पिछले साल से आज तक पूरी दुनिया में एक ही बात के चर्चे हैं और वो है कोरोना वायरस। पिछले साल सवाल थे, क्या है ये वायरस, कहाँ से आया, इसके सिम्टम्स क्या क्या है, अगर कुछ सिम्टम्स दिखे तो किसे कांटेक्ट करें, इसे कैसे हमें बचना है, ऐसे कई सारे सवाल। उस समय हमारा देश लॉकडाउन और कोरोना वायरस से जूझ रहा था। उस दौरान पुलिस डिपार्टमेंट, सोशल वर्कर्स, मेडिकल स्टाफ, डॉक्टर्स, ऐसे कई सारे लोगों ने अपना कीमती योगदान दिया। आज उन्हीं में से एक हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं। उनका नाम है डॉक्टर संदीप पाटिल सर। उस कठिन समय में वो बेलगाम के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कार्यरत थे। उस समय लिए गए ये कुछ उन्हीं के क्लिक्स। फिर आया नया साल, एक नए होप के साथ, जिसका हम सबको था इंतजार, और वो है इस वायरस की वैक्सीन। इस न्यूज से हमें थोड़ी राहत तो मिली, लेकिन फिर कुछ और सवालों ने हमें घेरा। कुछ गलतफहमियां भी सामने आने लगी। आज वही गलतफहमियां दूर करने के लिए हमारे साथ है डॉक्टर संदीप पाटिल सर। हेलो सर, वेलकम और आपका बहुत स्वागत है हमारे इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर्स। जो अभी इंडिया में जैसे वैक्सीनेशन स्टार्ट हुआ है, तो उसका रिस्पॉन्स कैसा है? वैक्सीनेशन का मिक्स रिस्पॉन्स है बिकॉज थोड़े लोग बोल रहे कि नहीं वैक्सीनेशन लोगे तो कोविड आएगा एंड थोड़े लोग लाइक स्पेशली द एल्डरली पॉपुलेशन व्हाट आई एम सीइंग आर वेरी मच कीन ऑन टेकिंग द वैक्सीन। मतलब वो लोग दे वांट टू गेट वैक्सीनेटेड, बट जो यंगर जनरेशन है और द मिडिल एज उनके तरफ से हम लोगों का मतलब वी आर गेटिंग सम काइंड ऑफ अ नेगेटिव फीडबैक, दे आर नॉट वेरी सो कीन ऐसे लग रहा है। और द ओल्डर जनरेशन व्हाट आई एम सीइंग थोड़े मिक्स तो होंगे, क्योंकि अगर कोई भी चीज नया आएगा तो उसके बारे में अच्छा भी होगा और उसके बारे में बुरा भी सुना है। तो अभी वैक्सीनेशन के बारे में मुझे तो लगता है मिक्स्ड ओपिनियन है फिलहाल तो। ओके, या उसके प्रोसेस कैसा है वैक्सीनेशन का जो अब अभी स्टार्ट हो रहा है? बेसिकली वैक्सीनेशन का प्रोसेस जो है इनिशियली तो एक कोविन करके ऐप है, आपको रजिस्टर करना पड़ता है। रजिस्टर करने के बाद आपके आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड या फिर कोई भी आईडी कार्ड को उस पर अपलोड करना पड़ता है। और में आपका डेट ऑफ बर्थ सब डाल के आपके नजदीकी जो पीएचसी है, पीएचसी मतलब प्राइमरी हेल्थ सेंटर, जो बेसिक हेल्थ सेंटर रहता है, वहाँ पे आपको कैन सिलेक्ट, आप सिलेक्ट कर सकते हैं कौन सा पीएचसी आपको नजदीक पड़ता है, ठीक है। और यू कैन सिलेक्ट अ डेट एज वेल एज अ टाइम। ओके, सो दिस इज द, ये जो है ये ऑनलाइन प्रोसेस। पर अभी क्या है, बहुत सारे लोगों को ऑनलाइन के बारे में पता नहीं है, प्रॉब्ली दे डोंट नो हाउ टू यूज। अभी उनको पता नहीं, मुझे ये ऑनलाइन यूज करना नहीं आता, बिकॉज अभी जो हम वैक्सीन दे रहे हैं दे आर ऑल मोर देन 60 ईयर, अबो 60 ईयर फिलहाल के लिए। द ड्राइव इज फॉर मोर देन 60 ईयर। तो बहुत सारे लोगों को ऑनलाइन यूज करना आता नहीं है, तो उन लोगों के लिए क्या किया है, यू कैन गो टू योर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या फिर अपने नजदीकी पीएचसी को जाके डायरेक्टली वहीं पे रजिस्टर कर सकते हो। जाते समय आपको एक आधार कार्ड या फिर आपका एक पैन कार्ड लेके जाना पड़ता है। वहाँ रजिस्टर करने के बाद इमीडिएटली आपको वैक्सीन देते हैं। वैक्सीन देने के बाद आधा घंटा वहाँ पे रुकना पड़ता है, ताकि आपको कोई रिएक्शन होता है या फिर कुछ होता है, कुछ चक्कर आता है, सिर्फ आपको ऑब्जर्व करने के लिए एक आधा घंटा वहाँ पे रुकना पड़ता है। और आधे घंटे बाद आप रूटीन अपने घर पे वापस जा सकते हैं, ठीक है। Okay. और जाते समय आपको 2 टैबलेट्स दिए जाते हैं, दैट इज पैरासिटामोल या फिर क्रोसिन के। इन केस अगर आपको कोई बुखार आए या फिर बॉडी एक सबको रात को, तो आप वो गोली ले सकते हैं। ऐसे नहीं कि रिएक्शन हर किसी में होगा, थोड़े लोगों में हो सकता है, थोड़े लोगों में बुखार आ सकता है, थोड़े लोगों को सिर्फ बॉडी एक हो सकता है, थोड़े लोगों को सिर्फ हाथ की तरफ दर्द हो सकता है। तो हर एक कभी 5 उंगली जैसे एक बराबर नहीं है, उसी तरह हर एक इंसान एक बराबर नहीं। तो एक इंसान में बुखार आ सकता है, एक इंसान टोटली नॉर्मल रह सकता है, पर घबराने की कोई बात नहीं। ऐसे नहीं कि हाँ बाबा बुखार आ गया अभी मुझे कुछ होगा। जैसे बच्चों में वैक्सीन देने पर बुखार आता है, बच्चों को भी, बड़ों को भी थोड़े लोगों में बुखार आ सकता कुछ लोगों का आता है है। या ऐसे नहीं कि हर किसी को आता है, कुछ लोगों को आ सकता है या ना भी आ सकता है। और ये नहीं है कि अगर नहीं आए तो वैक्सीन इफेक्टिव नहीं आए तो भी वैक्सीन इफेक्टिव है, आया तो भी वैक्सीन इफेक्टिव, ठीक है। ओके, ये वैक्सीनेशन
किसको लेनी चाहिए और किसको नहीं लेनी चाहिए? हर इंसान को वैक्सीन लेने की जरूरत है, एक्सेप्ट फॉर प्रेगनेंसी और जो फीडिंग कर रहे हैं। क्योंकि क्या है, प्रेगनेंसी रिलेटेड अभी तक हमारे स्टडीज में कुछ ऐसे आया नहीं है, हाउ इट विल एक्ट ऑन प्रेग्नेंट वुमन या फिर जो बेबी को फीड कर रहे हैं, ठीक है। या और अभी बच्चों में हमने इसका ट्रायल अभी किया नहीं है, तो फिलहाल एट प्रेजेंट वी आर गिविंग इट फॉर मोर देन 60 ईयर्स और मोर देन 45 ईयर्स हु हैव सर्टेन डिजीजेस, जैसे उनको हार्ट का प्रॉब्लम हो, या फिर उनको बीपी या शुगर 10 साल से ज्यादा हो, या फिर कुछ ऐसा कंडीशन हो जिनकी वजह से उनकी बॉडी में की इम्यूनिटी कम हो, जैसे HIV हो, या फिर कोई लॉन्ग स्टैंडिंग कैंसर डिजीज हो। तो ऐसे लोगों को वी आर टेलिंग देम टू गेट वैक्सीन। क्योंकि क्या होता है, बेसिकली कोरोना वायरस ऐसा है, इट विल अफेक्ट यू इफ योर इम्यूनिटी इज लेस। मतलब आपके बॉडी के अंदर जो फाइट करने की शक्ति अगर वो कम है, तो वैक्सीन सॉरी वायरस विल कॉज यू मोर प्रॉब्लम। और आपका अगर इम्यूनिटी या फिर बॉडी में फाइट करने की शक्ति ज्यादा है, तो वायरस विल हैव वेरी लेस इफेक्ट। एंड द सेम प्रिंसिपल द वैक्सीन। वैक्सीन लेने से क्या है, हमारे बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ जाती है वायरस के। सो बट वी डोंट हैव एनी स्टडीज इन प्रेग्नेंट लेडीज और फीडिंग मदर्स। ओके। इसलिए फिलहाल तो उन लोगों में हम अवॉइड करने का बोल रहे हैं, बट एनी पर्सन इवन इफ इज 100 ईयर्स लेट हिम टेक वैक्सीन। ओके, नॉट दैट वो 100 साल हो गया उसको लेने की जरूरत नहीं, अभी कुछ तो हो गया, ठीक है। और बच्चों में अभी तक हमने ट्रायल किया नहीं, सो इन थोड़े दिनों में जैसे वैक्सीन का ये होते जाएगा लेक्चर, हाउ द वैक्सीन ट्रायल्स और स्टडीज गो ऑन, आई थिंक वेरी सून विल कम अप विद फॉर द किड्स एज वेल एज फॉर द यंगर जनरेशन। बिकॉज क्यों ऐसे कर रहे हैं, यंगर जनरेशन में इम्यूनिटी अच्छा है, तो हम लोग पहले टारगेट ये कर रहे हैं कि जिनमें इम्यूनिटी कम है, so that is old age and above 45 years with some comorbid condition। comorbid मतलब शुगर, बीपी जो 10 साल से है, या फिर कुछ और प्रॉब्लम है जो बॉडी की ताकत को कम कर रहा है, ऐसे लोगों को हम मेनली टारगेट करते हैं फिलहाल। जैसे अभी बहुत लोग हैं जिनको लगता है लाइक एक आप मिथ बोल सकते हैं, एक गलतफहमी लोगों में है कि मैं तो हेल्दी हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है, अभी तक कुछ नहीं हुआ है, अभी तक जो भी छोटी-मोटी बीमारियाँ मैं इज़िली हैंडल कर रहा हूँ। तो और मुझे ये कोविड के या कुछ भी ऐसे सिम्पटम्स नहीं दिखे, तो मुझे वैक्सीन की क्या ज़रूरत है? ऐसे भी कोई है, तो आप उस बारे में आपको क्या बोलना है? ये तो जरूर है कि वी हैव सीन बहुत सारे जो, मतलब मुझे कोविड नहीं है क्योंकि मुझे कोई सिम्टम नहीं। आप लोगों ने सुना होगा कि समथिंग कॉल्ड एज एसिम्प्टोमेटिक कोविड या डिजीज। हाँ, एसिम्प्टोमेटिक वो भी जिनको सुना कोई है। डिजीज होता ही नहीं, हाँ, जिनको कोई डिजीज, अभी मैंने इससे पहले बोला कि इम्यूनिटी, अगर आपका इम्यूनिटी अच्छा है, तो अगर आप कोरोना वायरस के शिकार हो चुके, आपको कुछ भी सिम्टम नहीं होगा। पर क्या होता है, वायरस आपके अंदर रहता है, आपके माता पिता आपके साथ रहते हैं, या फिर कोई ओल्ड एज पर्सन आपके साथ रहते हैं, या फिर आपका कोई दोस्त जिसका इम्यूनिटी आपसे उतना अच्छा नहीं, तो आप वो अपना डिजीज उसको स्प्रेड कर सकते हैं। तो यू विल बिकम अ कैरियर। कैरियर मतलब आपको डिजीज होता नहीं, कोई सिम्टम रहता नहीं, पर वायरस जो है आप स्प्रेड करने की कैपेसिटी रहता है। और इन केस कल जाके आपका इम्यूनिटी किसी कारण कम हो गया सडन, और वही टाइम पे वायरस आ, तो वायरस फिर से आपके बॉडी के अंदर बढ़ सकता है एंड इट कैन स्टार्ट शोइंग सिम्टम, समझे। तो विद दैट फोरथॉट आपको वैक्सीनेशन लेना जरूरी है, ठीक है। ओके। आज तो नहीं है, पर ये क्या कल का गारंटी नहीं दे सकते, राइट। कल किसी कारण आपका इम्यूनिटी कम हो गया तो डेफिनेटली यू विल बी एट हायर रिस्क। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि इट इज बेटर, वैक्सीन से आपको कोई नुकसान तो नहीं हो, तो लेने में क्या जा रहा है, मेरा ये ख्याल है। तो जैसे कि ये वैक्सीन के 2 डोसेस हैं। जैसे मतलब 1 डोज़ लेने के बाद लाइक आफ्टर 4 वीक छोड़ के सेकंड डोज़ हमें लेना है, राइट? Yeah. दोनों डोसेस लेने ज़रूरी है? लाइक अगर मैंने 1 डोज़ पहला ले लिया है, तो सेकंड डोज़ भी लेना ज़रूरी है? दोनों डोज लेना बहुत जरूरी है, बिकॉज एक जो पहले डोज है दैट इज द इनिशियल डोज, सेकंड डोज रहता है वो बूस्टर डोज रहता है, ठीक है। अगर आप सेकंड डोज नहीं लोगे तो उसका इफेक्ट जो है कम रहेगा। इस बेसिकली इट्स अ बूस्टर। जो पहले डोज से जो है थोड़ा इम्यूनिटी आता है, सेकंड डोज से आपका जो इम्यूनिटी है वो थोड़ा बूस्ट हो जाता है, ठीक है। तो अगर आप सेकेंड डोज नहीं लोगे तो उसका इफेक्ट जो है उतना नहीं रहेगा, और प्रॉबेबली नील रहेगा, ओके, इट विल बी वेरी नेग्लिजिबल। तो सिर्फ एक डोज लेने से देयर इज एब्सोल्युटली नो पॉइंट ऑफ टेकिंग ओनली वन डोज। सो डेफिनेटली दोनों डोज लेना बहुत जरूरी है। 4 वीक का गैप, मिनिमम 28 डेज अप टू 42 टू 45 डेज यू कैन टेक, और टिल 12 वीक, इसके ये गैप के अंदर कभी भी आप ले सकते हो, पर सेकेंड डोज लेना बहुत जरूरी है। सर जैसे कि अभी ट्रैवलिंग भी स्टार्ट हुआ है, अगर हम बाहर जाते हैं तो उससे पहले हमें वैक्सीन लेना ज़रूरी है? ये अभी तो फिलहाल एक
ट्रैवलिंग के टाइम नहीं लेना है, बट मुझे मेरे हिसाब से इफ यू आर प्लानिंग फॉर अ ट्रैवल, यू प्लान इन सच ए वे दैट यू टेक बोथ द डोज। ठीक है, दोनों डोज ले लो वैक्सीन लेके, फिर आपको एक वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तो अभी फिलहाल प्रोबेबली वेरी सुन एवरी कंट्री विल स्टार्ट आस्किंग यू फॉर अ वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट। फिलहाल तो अभी शुरू नहीं हुआ है, पर आज नहीं तो कल 100% वो आएगा। तो इसलिए अगर इफ यू आर ट्रैवलिंग, मेरे हिसाब से ट्रैवल ऐसे प्लान करो ताकि आप दोनों डोज खत्म हो जाए, आपका दोनों डोज खत्म होने के बाद देन यू कैन टेक अ सर्टिफिकेट, एंड दैट इज बेसिकली दैट यू हैव बीन वैक्सीनेटेड। So फिलहाल I think some countries still I don't know which countries have started, but definitely this will start very soon. They'll ask you for a compulsory vaccination. अभी कैसे RT-PCR रिपोर्ट पूछ रहे, नेगेटिव रिपोर्ट पूछ रहे हैं। कहीं ट्रैवल करने के, या the same way very soon they'll ask you vaccination certificate. ओके। तो मेरे हिसाब से if you're travel planning a travel you get vaccinated, you are better, क्योंकि हर बार you cannot keep getting your RT-PCR tested. Okay, so this also will be one of the reasons like for getting vaccinated if you're traveling. But if you're traveling immediately, I prefer, मेरे हिसाब से वैक्सीन मत लो, बिकॉज उस दिन आपको बुखार आ सकता है, तो ट्रैवलिंग के दौरान ये सब प्रॉब्लम हो सकता है, राइट? सो प्रिफरेबली ऑन द डे ऑफ ट्रैवल डोंट टेक वैक्सीन। अच्छा, ठीक है, आज फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे लिया वैक्सीनेशन हाँ, किया एक सेंटर, या और कुछ इमरजेंसी आई, हमें कुछ और लाइक अलग जगह जाना पड़ा, और तो आफ्टर 4 वीक्स हम सेकेंड डोज कहीं और ले सकते हैं, या वहीं पे जहाँ पे हमने फर्स्ट डोज लिया नहीं है नहीं, वहीं पे आना है? तो नहीं, यू कैन टेक एट डिफरेंस है, क्योंकि अभी ये जो है सेंट्रलाइज है। तो अगर आप आपका फोन नंबर और जो आईडी सबमिट किया फर्स्ट डोज के टाइम पे, वो आप वहाँ किसी दूसरे सेंटर पे जाके दिखाएंगे और वो ऑनलाइन उसको फीड करेंगे, तो इमीडिएटली आपका वहाँ पे पॉपअप हो जाएगा कि आपने फर्स्ट डोज लिया है एंड यू आर शेड्यूल फॉर सेकंड डोज। तो ऐसे नहीं कि उसी जगह पे लेना ही था, ठीक है, आप दूसरी जगह भी जाके ले सकते हैं। ओके, अच्छा, तो जैसे कि 2 वैक्सीनेशंस है, कोविशील्ड और कोवैक्सीन, तो दोनों हम अलग-अलग ले सकते हैं अगर लाइक अभी फर्स्ट डोज मैंने फॉर एग्जांपल कोविशील्ड का लिया है, तो सेकंड टाइम मुझे वही लेना है, या दूसरा मैं अगर मुझे चाहिए तो मैं दूसरा ले सकती हूँ? नहीं, यू हैव टू गो विथ ओनली वन वैक्सीन। अगर आपने फर्स्ट डोज कोविशील्ड का लिया है तो सेकंड डोज भी कोविशील्ड का ही लेना है, और इन केस आपने कोवैक्सीन फर्स्ट डोज लिया है तो सेकंड डोज आल्सो शुड बी कोवैक्सीन। यू कोवैक्सीन, कैन नॉट मिक्स टू थिंग्स, ठीक है? ओके। तो प्लीज मेक श्योर व्हेन यू गो फॉर सेकंड डोज, अगर वहीं पे जा रहे हैं तो भी आप मेंशन करो कि आपने कोविशील्ड लिया था, सो दैट सेकंड डोज भी कोविशील्ड का ही मिले। या फिर इफ दे हैव गिवन यू कोवैक्सीन, मेंशन यू हैव टेकन कोवैक्सीन, so that second dose also is of Covaxin only. Don't take one Covishield and one Covaxin. 60 इयर्स प्लस लोगों को वैक्सीनेशन अभी स्टार्ट हुआ है, उनका सर्जरी वगैरह उनका हुआ है पास्ट में, तो क्या वो ले सकते हैं वैक्सीनेशन? हाँ, अगर कोई भी सर्जरी पास हुआ है, now they are fine, there is absolutely no reason stopping them from taking the vaccination. वो आराम से जाके वैक्सीनेशन ले सकते हैं, प्रोवाइडेड अभी उसके जैसे कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है? बट इवन अगर पहले हुआ है तो अभी आराम से वो वैक्सीनेशन ले सकते हैं, देयर इज नो कॉन्ट्राइंडिकेशन फॉर दैट। और उनका जो डायबिटिक पीपल है, डायबिटिक या बीपी वाले, तो उनको पहले चेक करना है उनका बीपी शुगर, और फिर उन्हें आना है वैक्सीनेशन के लिए, या इट इज फाइन टू कम एंड टेक द वैक्सीनेशन? या सी इफ दे आर हैविंग एनी सिम्टम्स, मतलब बहुत ज्यादा सिम्टम्स उनको लग रहा है कि बहुत ज्यादा है ये, तो just as a routine protocol they can get it tested from their local doctor, and if they are normal they can go ahead, और Okay. ऐसे it is mandatory नहीं है कि चेक करना ही है करके, ठीक है? अगर मैंडेटरी नहीं लगा कि या वो या चेक। लगा या ओके। ओके। वैक्सीनेशन के टाइम अगर मुझे कुछ सर्दी जुकाम या फीवर हो, या कुछ ऐसे सिम्टम्स हो, तब मुझे वैक्सीनेशन अलाउड है, लेना है दोनों, लाइक पहले वैक्सीनेशन के टाइम या सेकेंड डोज के टाइम भी? इट इज अ जनरल थिंग ड्यूरिंग इफ यू हैव फीवर, अगर आपको कुछ बुखार है, सर्दी खांसी है, तो कोई भी वैक्सीन नहीं लेना है, नॉट ओनली कोवैक्सीन या फिर नॉट ओनली कोविशील्ड या फिर उसके any अलावा other कोई vaccine और should वैक्सीन be भी? avoided. Yeah, all vaccines should be avoided during time of fever or cold cough. ठीक है? So all vaccination should be avoided if you are not feeling well. Only after you are fine, you can go for the vaccination. ठीक है? ओके। You have to postpone your vaccination schedule. तो Yeah. अभी कुछ लोगों के मन में वो डर है कि मुझे, अगर मैंने वैक्सीनेशन किया तो शायद मुझे कोविड हो जाए या कुछ और मैं बीमार पड़ जाऊं, तो उस डर से भी लोग पहले ही पैरासिटामोल या कुछ टैबलेट्स लेके आते हैं, ताकि मुझे एडवांस में लेके आते हैं ताकि मुझे वो उसके इफेक्ट ना हो, तो उस बारे में आपको क्या कहना है? See, एडवांस में लेने से कुछ फायदा नहीं है। इट इज हार्डली, आप अपने बॉडी के अंदर सिर्फ केमिकल्स डाल रहे हो,
और आएगा तो भी इतना तेज बुखार नहीं आएगा कि आपको एडमिट होना पड़े या फिर सीरियस हो जाए. वेरी माइल्ड फीवर, माइल्ड बॉडी एक रहता है विच इज टॉलरेबल. ठीक ओके है. सो देयर इज एब्सोल्युटली डरने की बात नहीं कि पहले ही वैक्सीन ले लो पहली. हाँ? थोड़ा सा मिनिमल रहता है और वो भी हर स्थिति में नहीं रहता. ठीक है. तो वैक्सीन लेने के बाद आपको देते हैं तो उस दिन रात को आप जाके एक गोली खा सकते हैं और अगले दिन आपको अगर लगे तो और एक गोली खा सकते हैं. एंड 2 days मैक्सिमम 3 days, उससे ज्यादा कुछ भी साइड इफेक्ट नहीं रहे. साइड इफेक्ट ऑल्सो विल बी वेरी वेरी मिनिमल. तो साइड इफेक्ट की वजह से यू नीड नॉट गेट फ्राइटन्ड और फियर. ठीक है. ओके. वैक्सीनेशन का सर कॉस्ट क्या है? अगर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाओगे या फिर प्राइमरी हेल्थ सेंटर एनी गवर्नमेंट सेटअप में जाओगे तो वैक्सीनेशन इज फ्री ऑफ कॉस्ट. और अभी थोड़े प्राइवेट हॉस्पिटल को भी ऑथराइज किए गए वैक्सीनेशन लेने के. अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल में जाओगे तो यू हैव टू पे 250 रुपीज फॉर द वैक्सीनेशन. ठीक है. तो बेसिकली गवर्नमेंट में फ्री है, प्राइवेट में जाओगे तो इट इज ओनली 250 रुपीज. ओके. वैक्सीनेशन लेने के बाद भी मुझे लाइक हमें प्रिकॉशंस लेना जरूरी है, लाइक मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना, ये सब चीजें उसके बाद भी जरूरी है? Yes, absolutely, you have asked the right question. क्योंकि अभी थोड़े लोगों को क्या लग रहा है कि मैंने वैक्सीन ले लिया है, मैं बिना मास्क के घूम सकता हूँ या फिर कहीं भी जा सकता हूँ, पर ऐसा नहीं है. Even after taking a vaccine is not 100%, right? It is only going to protect you, some percentage आपको protect करेगा. तो even after vaccine आपको मास्क पहनना जरूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना बहुत जरूरी है, और जो भी पहले कोविड के टाइम पे आप लोग प्रिकॉशंस लेते हैं वो सारे प्रिकॉशंस लेना जरूरी है. तो डोंट फील दैट आपने वैक्सीन लिया है तो आप अभी आराम से कहीं भी जा सकते हो विदाउट मास्क. ठीक है. ओके. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. इवन आफ्टर वैक्सीनेशन यू हैव टू फॉलो ऑल कोविड प्रोटोकॉल. जिनको ऑलरेडी कोविड होके गया है, लाइक उनको ट्रीटमेंट हुआ, सब अभी वो ठीक है, तो उनको वापस कोविड हो सकता है, उसके लिए उनको वापस वैक्सीनेशन वगैरह की जरूरत है? नहीं, देखो, इवन आफ्टर कोविड वैक्सीनेशन आपको कोविड हो सकता है, फर्स्ट ऑफ ऑल. एंड सेकेंड ऑफ ऑल, जिसको एक बार कोविड हुआ है उसको भी कोविड फिर से हो सकता है. ठीक है. तो जस्ट बिकॉज आपको कोविड हुआ है करके आप वैक्सीनेशन नहीं लेंगे ऐसा नहीं है. अगर आपको कोविड हुआ है तो भी आपको वैक्सीनेशन लेना ही है. एंड इन केस इफ यू हैव टेकन वैक्सीनेशन ऑल्सो देयर आर चांसेस दैट आपको कोविड फिर से हो सकता है, पर उतने ही क्या है, अगर होगा तो सिम्टम्स जो होंगे वो माइल्ड होंगे या फिर मिनिमल तो होंगे, सीवियर नहीं होगा? या सीवियर होगा. तो वैक्सीनेशन इज ओनली गोइंग टू प्रोटेक्ट यू पार्शियली. ओके. हाँ. ओके. So it is not going to be 100% protected, पर it is definitely आपको symptoms जो है वो आपको कम होगा. ठीक है. ठीक है. थैंक यू सर, आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा, और इसी के साथ हम ये कॉन्वर्सेशन एंड करते हैं. Thank you, Deepika, and I am really proud of you that you are making such a beautiful video for the public and basically for the public awareness. It's a great work by you. Thank you. Thank you. And thank you for giving me this great opportunity to be a part of it. My pleasure, sir.